दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक एंड बाई ऑप्शन से। मेरे भाई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है 3/4 तथा 6/16 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करो। दोनों फ्रैक्शन का निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 3,6 यानी कि ऊपर वाले दोनों नंबर का क्या निकालना है एचसीएफ अपॉन एलसीएम ऑफ 4,16। नीचे वाले दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3 और 6 का डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। ये मेथड आपको मैंने बता रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है। कितने का डिफरेंस है, 3 का। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे एचसीएफ 3 है तो क्या करेगा, 3 को पूर्णतः डिवाइड करेगा और 6 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाएंगे, 3 अगर यहाँ पे एचसीएफ है तो 3 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। 3 से डिवाइड करें, 3 ही कम 3 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 6 को भी मेरे भाई पूर्णतः डिवाइड करेगा, ये 3। तो डिवाइड करवाएं तो 6/3, 3 दूनी 6 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर आएगा आपका 3। अब क्या करना है, नीचे वाले दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सॉल्व करेंगे, 4,16 यानी कि एलसीएम निकालेंगे। कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटें तो मेरे भाई 2 ही कम 2 और 2 चौक 8। फिर से 2 से काट देंगे। तो यहाँ पे 1 को सेम लिखना है, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 1 को सेम लिखेंगे, 2 ही कम 2 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कब तक काटना है, जब तक नीचे आपका 1 ना हो जाए। तो नीचे आपका 1 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/16। तो मेरे भाई दोनों फ्रैक्शन का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3/16। बस इसी टाइप से निकालना है मेरे भाई। बाई ऑप्शन देख लेंगे। बाई ऑप्शन आप मेरे भाई सेकंडों में निकाल देंगे। एग्जाम में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। तो बाई ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पे नोट लिखे हैं, दोनों नोट आपको याद होना चाहिए। एचसीएफ संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। एचसीएफ जो होगा संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। एलसीएम हमेशा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, दोबारा से बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना है, बाकी यहाँ पे भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या निकालना है, 3/4 तथा 6/16 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। दोनों फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, एचसीएफ। और नीचे वाले दोनों नंबर का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब भी फ्रैक्शन का मेरे भाई एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन किस टाइप से दिया होगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, इसी टाइप से ऑप्शन दिया होगा। अगर यहाँ पे एचसीएफ मेरे भाई 9 सही है, अगर यहाँ पे तो क्या करेगा, ये 9 क्या करेगा, 3 को पूर्णतः डिवाइड करेगा और ये 9 क्या करेगा, 6 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। यही चीज तो यहाँ पे बोली गई है, एचसीएफ संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो डिवाइड करवाएंगे मेरे भाई। एचसीएफ आपका 9 यहाँ पे सही हुआ तो क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा और 6 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3/9 कट करें, 3 कम 3, 3 3 9 यानी कि 1/3 आएगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे एचसीएफ 3 सही है, अगर यहाँ पे एचसीएफ 3 आपका सही है तो क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 6 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3/3 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करें 6 को तो यहाँ पे 6/3 तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। अपॉन में कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से सी वाले को चेक करें। सी वाले को चेक करें मेरे भाई। 16 से डिवाइड करेंगे 3 को तो यहाँ पे 3/16 कभी पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा।
डी वाले को चेक करें, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, कटेगा पूर्णतः? नहीं कटेगा। 3/2 करें, पूर्णतः नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। इस टाइप से क्या करना है मेरे भाई, बाई ऑप्शन सॉल्व करना है, सेकंडों में आंसर निकालेंगे। यहाँ पे समय लगा मुझे समझाने में, अगर आप सीख जाते हैं तो मेरे भाई आपको समय नहीं लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो और कर लेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है 12/5, 14/15 और 16/17 के महत्तम समापवर्तक की गणना करें। यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। इसका क्या मतलब है, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 12, 14, 16। यानी कि ऊपर वाले तीनों नंबर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5, 15, 17, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे, डिफरेंस मेथड लगाएंगे। यहाँ पे अंतर करें, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 16 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों जगह सेम दे रखा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे एचसीएफ 2 सही है तो क्या करेगा, सभी नंबर को पूर्णतः डिवाइड करेगा। डिवाइड करवाएं, 2 से डिवाइड करें 12 को, 2 छंग 12 पूर्णतः डिवाइड है, 2 सत्ते 14 पूर्णतः डिवाइड है, 2 अट्ठे 16 यानी कि 8 12 में पूर्णतः डिवाइड है। तो डिवाइड हो रहा है पूर्णतः। अब आपको क्या करना है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि ऊपर कितना आएगा, 2 आएगा मेरे भाई। ऊपर तो 2 आएगा, नीचे कितना आएगा, 255। कैसे आएगा भाई, तीनों का एलसीएम निकालें। तो यहाँ पे 5, 15, 17 काटा पीटी करनी है मेरे भाई। कितने से कटेगा, 3 से काटे, 15 कट जाएगा 3 से। 5 तो कटेगा नहीं, सेम लिखना है। 3 पंजे 15, 17 भी नहीं कटेगा, सेम लिख देंगे। अब कितने से, 5 से काट लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 17 नहीं कटेगा। 17 किससे कटेगा, ओनली 17 से। तो यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे, नीचे आपका 1 1 हो जाएगा। गुना करें, 3 पंजे 15, 15 की गुना 17 से करेंगे तो आएगा आपका 255। इस टाइप से निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया मेरे भाई ट्रिक। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखिए ट्रिक से आपको क्या करना है, इसी टाइप से सॉल्व करना है, बट आपको एग्जाम में ये ट्रिक नहीं लगाना है, बस आपको समझना है। आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का यूज है मेरे भाई। तो आपको समझ लेना है, बाकी एग्जाम में आपको यूज नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस टाइप से नहीं जाना है, बाई ऑप्शन करना है। बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा गया है 12/5, 14/15 और 16/17 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले सभी नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर आएगा आपका एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो नीचे क्या आएगा आपका एलसीएम। इसी टाइप से ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करें, अगर यहाँ पे एचसीएफ 4 सही है तो ये 4 क्या करेगा, 12 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 14 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 16 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। डिवाइड करवाएं मेरे भाई। तो यहाँ पे 12/4, 4 3 12 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 12 पूर्णतः डिवाइड है। 4 के टेबल में 14 आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14/4 डिवाइड करवाएं तो कभी नहीं कटेगा, यानी कि पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। इस टाइप से इसको हटा देंगे। ऑप्शन बी चेक करें, 3 से डिवाइड करें 12 को, 3 चौक 12 यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। 3 से मेरे भाई 14 कटेगा आपका, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। सी वाला चेक करें। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है तो क्या करेगा, ये 2 क्या करेगा मेरे भाई, 12 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 14 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 16 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। डिवाइड करवाएं, 2 से कट करें, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ आपको बाई ऑप्शन अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करना है। देखिए ऑप्शन डी को आप चेक करें, ऑप्शन डी को चेक करें, 1 से डिवाइड करें, सभी नंबर आपके 1 से डिवाइड होंगे मेरे भाई। 1 से सभी नंबर, कोई भी नंबर हो, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 1 से भी डिवाइड होगा और नीचे आपका 255 दे रखा है, नीचे भी 255, यानी कि एलसीएम आपका दोनों जगह सेम है। तो नीचे वाले को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 से भी पूर्णतः डिवाइड नंबर है और यहाँ पे 1 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, एचसीएफ की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट वाला। तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला लेना है। कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें मेरे भाई, क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दो फ्रैक्शन दे रखी है आपसे, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम पूछा गया है। तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 16,4, यानी कि ऊपर वाले दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। एचसीएफ ऑफ 5,25, नीचे वाले दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो 16,4 का एलसीएम निकालेंगे। दो से कट करें, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 को सेम लिखना है, फिर से 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नीचे वालों का एचसीएफ लेना है तो डिफरेंस करें, 25 में से 5 को घटाएंगे 20 आएगा। अगर यहाँ पे एचसीएफ आपका 20 सही है तो ये 20 क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा पूर्णतः और 25 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाएंगे, 5 को डिवाइड करें 20 से तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 1/4 आएगा। तो नीचे अपॉन में 4 दे रखा है यानी कि 4 आ रहा है। तो एचसीएफ आपका 20 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 20 का कोई मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल लिखें 2 गुना 10 और कितना मल्टीपल हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं अगर यहाँ पे 2 एचसीएफ है तो 5 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 25 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा यानी कि 2 गलत हो जाएगा। 10 से डिवाइड करें तो 5/10 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 5 को नहीं कटेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली आपका 1 बचा यानी कि 5, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है, बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, दो फ्रैक्शन दे रखी है, एलसीएम आपसे पूछा गया है तो ऊपर वाले दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो ऊपर आएगा आपका एलसीएम और नीचे वाले दोनों का एचसीएफ, तो नीचे आएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम की क्या कंडीशन होती है, अगर आप ऊपर वाले दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा, 4 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। तो ऑप्शन ए को चेक करें, यानी कि ऊपर अगर 16 एलसीएम सही है तो क्या होगा, 16 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 4 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। डिवाइड करवाएंगे तो 16 अपॉन इस 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड करें 16 को तो 16/4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाले को चेक करें, ऊपर 4 दे रखा है, इसी को चेक करेंगे मेरे भाई, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं है अभी चेक करने की। ऊपर वाले को चेक करें तो यहाँ पे 4 दे रखा है, अगर यहाँ पे एलसीएम 4 आपका सही है तो 16 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो डिवाइड करेंगे 4/16, तो 4 चौक 16 यानी कि 1/4 आएगा। नीचे अपॉन में 4 आ रहा है, गलत हो जाएगा। इसी टाइप से चेक करेंगे मेरे भाई, सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ओनली ऑप्शन ए सही है। आप मेरे भाई एचसीएफ को चेक करना चाहते हैं नीचे वाले को तो कैसे करेंगे मेरे भाई, 5 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये एचसीएफ क्या करेगा, 5 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 25 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 5 से 25 को डिवाइड करें, 5 25 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 3 फ्रैक्शन दे रखी है और आपसे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम पूछा गया है। तो मेरे भाई ट्रिक से आपको खुद से सॉल्व करना है। बाई ऑप्शन मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देखिए बिल्कुल आसान है, खुद से समझ सकते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन समझेंगे। 3 फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेना है, एलसीएम, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। ऊपर वाले यानी कि 2 4 5 का एलसीएम लेना है और 3 9 6 का एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम की क्या कंडीशन होती है, एलसीएम जो होता है नंबर से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो मेरे भाई ऑप्शन ए को चेक करेंगे। 8 अगर यहाँ पे एलसीएम सही है तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 2 चौक 8 पूर्णतः डिवाइड है, 4 दूनी 8 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8/5, 5 से डिवाइड करें नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करें, अगर यहाँ पे 20 एलसीएम सही है ऊपर तो 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है।
ऊपर मेरे भाई एलसीएम तो आपका ठीक बैठ रहा है, नीचे क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ की क्या कंडीशन होती है, 3 9 6 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या करेगा, इन तीनों नंबर को पूर्णतः डिवाइड करेगा, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे, 3 से 3 को काटेंगे यानी कि 3/3 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो मेरे भाई 3 से डिवाइड करें, 3 3 9 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में पूर्णतः कट जाएगा, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको बाई ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में मेरे भाई इस टाइप से नहीं करना है, आपको बाई ऑप्शन करना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया आज के लिए। अगर आपको सभी कुछ अच्छे से क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करना है। मेरे भाई एक छोटी सी कमेंट जरूर कर देंगे मेरे मोटिवेशन के लिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।